नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। मैं इससे पहले कुछ कहूँ कुछ बोलूँ, मैं आपको कुणाल खेमू का ट्वीट पढ़ के बताता हूँ और उनके अल्फाजों में कितनी तकलीफ़, कितना दर्द, कितनी पीड़ा है, शायद वो आपको समझ में आए। इज्जत और प्यार मांगा नहीं, कमाया जाता है। कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते। बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। ये कुणाल खेमू ने कहा है। और इस एक ट्वीट में शिकायत है, ऐतराज़ है। और ठीक ऐसी ही कुछ बात विद्युत जामवाल ने कही थी। विद्युत जामवाल ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि 7 फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी की बात है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी हॉटस्टार की, डिज्नी की या बाकी उन तमाम मेहमानों की जो लाइव आए, जिन्होंने फिल्मों के बारे में बात करी, ये 2 फिल्में लूट केस और खुदा हाफिज को क्यों साइड में रखा गया, या उस फिल्म के जो लीड हीरो हैं, एक्टर्स हैं, उन्हें बाहर क्यों रखा गया। और बिल्कुल वाजिब सवाल है। कुणाल खेमू राजा हिंदुस्तानी और उससे पहले जख्म जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत फिल्म का हिस्सा रहे हैं, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं, उनका भी सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। विद्युत जामवाल, फिर ये विद्युत जामवाल की मैं बात करता हूँ या मैं कुणाल की बात करता हूँ, फिर ये आउटसाइडर इनसाइडर की बहस शुरू हो जाती है। और इस बहस को शुरू होने का मौका, मुझे लगता है कि जितने भी लोग उस दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, वरुण धवन, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, ये सब उस बात के लिए जिम्मेदार हैं जो ये सवाल उठे। ये सवाल उठते ही नहीं। हम कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। रिसेंटली अभी बहुत बहुत ताज़ा है एक जख्म, जहां हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया और इल्जामात बहुत सारे लग रहे हैं बॉलीवुड पे, परिवारवाद, पावर प्ले, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं। तो मुझे ये उम्मीद थी कि हमारे जो सो कॉल्ड दिग्गज या बड़े स्टार हैं, जो एक वक्त में आउटसाइडर थे, आज इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर कोई एजेंसी, कोई कंपनी, कोई प्रोडक्शन हाउस मना भी कर रहा है कि हम उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इस वर्चुअल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब भी लड़के झगड़ के उनको लाना चाहिए था ऑन बोर्ड। इस बात के लिए देखिए, ये इस पूरे मुद्दे ने एक नया रूप ले लिया है। और आई एम सॉरी, मुझे अब कहीं ना कहीं अंदर मैं अपने आप भी बड़ा इस बात को लेके रिग्रेट फील करता हूं कि कंगना जो कहती आ रही हैं इतने दिन से, हो सकता है उनके शब्दों का जो चयन है वो सही ना हो, लेकिन वो सही कह रही हैं। क्यों करा आप लोगों ने ऐसा? क्या विद्युत जामवाल खुदा हाफिज के लीड एक्टर नहीं थे? क्या विद्युत जामवाल ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी आपने की? क्या कुणाल खेमू लूट लूट केस के लीडिंग एक्टर नहीं थे? क्यों उन्हें लिया नहीं गया? देखिए, इतने सारे लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उससे पहले आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब लोग अनाउंस करते हैं कि हम लाइव आ रहे हैं 4:30 बजे आपसे मुलाकात करने, कुछ बड़ा धमाका है ये। उससे थोड़ी देर पहले विद्युत जामवाल ये ट्वीट करते हैं, आपको इशारा भी किया गया। ये बहस आउटसाइडर की, इनसाइडर की, परिवारवाद की, पावर प्ले की, आप जैसे लोगों की वजह से ही होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। अगर आप देखिए, बड़प्पन हमेशा उस बात में होता है जो अपने से कमतर का साथ दिया जाए, अपने से जो ज्यादा प्रिविलेज नहीं है उनको उनका हाथ पकड़ा जाए, ना कि उन्हें बीच में छोड़ा जाए, साइडलाइन करा जाए। और ये साइडलाइन ही करा गया है। क्यों करा गया, मुझे ये समझना है। मैं ऑडियंस से भी चाहूंगा कि प्लीज आप भी मुझे बताएं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं कुछ भी बोले चले जा रहा हूं, क्यों ऐसा करा गया। और आप देखें, जो शख्स लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, उसमें वरुण धवन थे, उसमें आलिया भट्ट थी, उसमें अक्षय कुमार थे, उसमें अजय देवगन थे, उसमें अभिषेक बच्चन थे। क्यों? आप देखिए उस कुणाल खेमू के उस ट्वीट को देखिए। बराबरी का मैदान दो ना, तुमसे ऊंची छलांग लगाएंगे। वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे एक्टर्स को दबाया क्यों जा रहा है। ये गलत ही हो रहा है ना बॉलीवुड के एंड पे, ये गलत ही कर रहे हैं ना आप। अब मैं इन दिग्गजों की बात करता हूं, वरुण धवन, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन। अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन दोनों ने अपना करियर साथ ही साथ शुरू किया था। अक्षय कुमार को मैं कंसिडर आउटसाइडर करता हूं, क्योंकि अजय देवगन साहब के तो फिर भी फादर इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। वीरू देवगन साहब काफी
फेमस चेहरा, काफ़ी दिग्गज रहे हैं और वो एज अ फाइट मास्टर उन्होंने अनगिनत फिल्में की हैं। लेकिन अक्षय कुमार तो एक आउटसाइडर हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आके अपना मकाम अपने बलबूते पे बनाया। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो हो रहा है और ये जो होने जा रहा है ये गलत है? मैं सबसे पहले अक्षय कुमार को ही इस बात के लिए जिम्मेदार मानता हूं, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पब्लिक के बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं। अक्षय कुमार की जिम्मेदारी थी, अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो उन्हें, और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो वरुण धवन हो, क्या सुशांत सिंह का इस तरह से जाना, क्या सुशांत सिंह की आत्महत्या को 10-12 साल हो चुके हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, जिस बात को लेके इतना बवाल, इतना एतराज, इतनी खिलाफत, इतनी शिकायतें हो रही हैं, क्या हमको इस बात का ध्यान रखना नहीं चाहिए कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव नोट पे लोगों के सामने पेश करें? किसी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये शुरुआत जब मैं पूरा एनालाइज करता हूं तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उसके बाद अजय देवगन जिम्मेदार हैं। अगर उन एक्ट्रेस, उन चंक्स ऑफ एक्टर्स का आप देखेंगे तो वहां पे बहुत से लोग थे। आलिया भट्ट वैसे ही निशाने पे हैं परिवारवाद को लेके, वरुण धवन वैसे ही निशाने पे हैं परिवारवाद को लेके, अभिषेक बच्चन वैसे ही निशाने पे हैं परिवारवाद को लेके, और हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हैं? अगर हमें लगता है कि हमारे परिवार के अंदर किसी को हमारी किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो हम उस बात का और ज्यादा ध्यान रखेंगे, ना कि और उस बात को क्या मुहावरा यूज करूं, आग में घी डालने का काम किया आप लोगों ने। फिर वो वरुण धवन, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वरुण, आई रिस्पेक्ट यू लॉट एज एन एक्टर। अब जब जिस घर के जिस पेड़ की जड़ें ठीक नहीं होंगी तो पत्ते कहां से हरे भरे होंगे? वरुण धवन ने इंट्रोड्यूस किया और बहुत काबिले तारीफ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि मैं और कुणाल साथ में जिम जाते हैं, मुझे बहुत कुछ लूट केस के बारे में मालूम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बिहाइंड द सीन भी दिखाया था। और कुणाल खेमू का काम मैंने उन्हें राजा हिंदुस्तानी से देख रहा हूँ। वो एक ऐसे एक्टर है कुणाल खेमू जो वरुण धवन को इंस्पायर करते हैं, ऐसा वरुण धवन ने कहा, क्योंकि वरुण होस्ट कर रहे थे। उसके बाद वो बोलते हैं कि खुदा हाफिज के बारे में जब विद्युत जामवाल का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि फैंटास्टिक एक्टर है, क्या डेडिकेशन है, और मैं उन्हें ग्रेट वर्क बाय गेटिंग खुदा हाफिज, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। उनके जैसा हमारे पूरे देश में नहीं है, ये वरुण धवन कहते हैं। जब उनके जैसा, विद्युत जामवाल के जैसा कोई हमारे पूरे देश में नहीं है, तो उनको उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाने की वजह बताइए वरुण। जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं, जब इस तरह से पेश आते हैं, एक ताज़ा जख्म खा के बैठे हुए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताज़ा जख्म खा के बैठे हुए हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, बिलोंग्स टू ऑल द आर्टिस्ट, इवन ही इज प्लेइंग अ वेरी स्मॉल रोल इन द फिल्म। ये इंडस्ट्री आप लोगों की है, आप लोगों को बिलोंग करती है, तो आप इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं यहाँ परिवारवाद का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि यहाँ पावर गेम का फुल इस्तेमाल हो रहा है। और आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मतलब मैं अब यकीन करता हूं कंगना जो कहती हैं, हाउ कैन यू डू दिस? विद्युत जामवाल, कुणाल खेमू, अब मैं अगर विद्युत जामवाल की फिल्म की बात करूं तो जो अजय देवगन साहब की फिल्म है उसमें से वन ऑफ द प्रोड्यूसर कुमार मंगत हैं, और कुमार मंगत अजय देवगन के साथ कई फिल्में कर चुके हैं, बिजनेस टर्म्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके घरेलू ताल्लुकात हैं। तो जब कुमार मंगत की फिल्म खुदा हाफिज है, जहां पे वो प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर हैं, जबकि वो भुज में वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं, तो क्या अजय देवगन को ये बात जहन में नहीं आई कि कुमार मंगत साहब से बोला जाए कि भाई विद्युत को भी बुलाया जाए? क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? जब आप लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो ये पूरा खुला मैसेज देते हैं कि भाई यहां परिवारवाद है, और अगर परिवारवाद नहीं है तो यहां पावर गेम जरूर है। क्यों साइडलाइन करा गया विद्युत जामवाल को और कुणाल खेमू को? और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ 2 लाइनें बोल के, जो वरुण धवन ने कही विद्युत के बारे में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, या कुणाल खेमू के बारे में उनके साथ जिम जाता हूं, अगर सिर्फ इतना ही तारुफ कराना था तो यही चंद बातें आप उनको रूबरू बिठाल के भी पूछ सकते थे, बोल सकते थे। वो 2 एक्टर अपनी फिल्मों के बारे में जिक्र करते, क्या बिगड़ जाता? अगर वो हिस्सा बन भी जाते तो क्या उससे क्या नुकसान क्या था? या आपको ये लगता है कि हम सो कॉल्ड, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम उस
एलिट सोसाइटी से आते हैं जहां ये डिजर्व नहीं करते हैं, या वो आपसे कम मेहनत करते हैं, विद्युत या कुणाल? थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू डू दिस? जब आप इस तरह की, जब मैं अजय देवगन को भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, जब कुमार मंगत खुदा हाफिज के प्रोड्यूसर हैं और वो ही भुज के भी वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं, तो आपको क्यों नहीं इस बात का एहसास हुआ कि उनको दोनों को भी बुलाया जाए? जब आप इस तरह से, आप जैसे रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लोग जब इस तरह की बात करते हैं या इस तरह से कुछ कहते हैं, तो ये जो पैगाम है पावर का, क्योंकि मेरे पास पावर है, क्योंकि मैं कुछ हूं, ये बहुत गलत मैसेज देता है बाहर के लोगों को, फैंस को, क्रिटिक को, ऑडियंस को। आप, आई डोंट नो, आप ये, मुझे लगता है कि आप सबको ये गलती सुधार लेनी चाहिए। कैसे सुधारेंगे यू नो बेटर, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सब ने ये गलत किया है उन दो कलाकारों के साथ जिन्होंने उतनी मेहनत करी जितनी आपने की। या आप मुझसे ये कह दीजिए कि हमने बड़ी मेहनत करी, उन्होंने कम मेहनत करी। थिंक अबाउट इट, यू आर लीडिंग द फिल्म, इवन विद्युत जामवाल एंड कुणाल खेमू टू लीडिंग द फिल्म, व्हाई दे वर नॉट अलाउड, व्हाई दे वर नॉट इनवाइटेड? एंड ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कहना पड़ा? विद्युत जामवाल ने जैसे कहा कि ना इनविटेशन आया है, ना उन्हें बताया गया है। क्यों इस कैंपेन का हिस्सा नहीं थे आप? और अगर हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूं, हो सकता है ये हॉटस्टार डिज्नी का डिसीजन था, तो कोई भी डिसीजन इतना बड़ा नहीं था जहां पे 5 दिग्गज कलाकार इंडस्ट्री के उस फैसले को पलट नहीं सकते। अक्षय कुमार, अजय देवगन, वरुण धवन, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, कौन आपकी बात टाल सकता है? जो आपकी बात टाल सकता है वो मुझे बताएं कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे। आपने पांचों ने छोड़िए, किसी एक ने भी अगर ये बात कही होती कि हम उनके बिना ये लाइव वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो डिज्नी हॉटस्टार की हिम्मत नहीं थी कि वो विद्युत जामवाल या कुणाल खेमू को इस लाइव वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर पाते। इसमें आपकी नीयत पे सवाल उठता है, जो बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन से इस बात का एहसास होता है कि आप चाहते ही नहीं थे कि वो आपके साथ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक शेयर करें। थिंक अबाउट इट, यू डिड रॉन्ग। और मैं अपनी ऑडियंस से चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या ये नाइंसाफी नहीं है एक एक्टर के साथ, कुणाल के साथ, विद्युत जामवाल के साथ? और मैं लूट केस की बात करूंगा, द ट्रेलर इज फैंटास्टिक, इट लुक्स अमेजिंग। वो मैंने जब ट्रेलर देखा, आज ही ट्रेलर देखा क्योंकि मैं स्टोरी पे काम कर रहा था, ट्रेलर पहले से आउट हो चुका है। इट रिमाइंड मी ऑफ एक 40 की लास्ट लोकल, समथिंग लाइक। बहुत थ्रिलिंग लग रहा है, बहुत इंगेजिंग लग रहा है। विजय राज, कुणाल खेमू, रसिका दुग्गल, व्हाट अ परफॉर्मेंस! यू मस्ट वॉच दिस। बाकी जो दिग्गज हैं उनकी तो फिल्में उन्होंने खुद कह दिया इतना सब कुछ, लेकिन आई एम हुटिंग हियर फॉर विद्युत जामवाल एंड कुणाल खेमू। गो एंड वॉच द फिल्म। और खुदा हाफिज का जो पोस्टर मैंने देखा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। विद्युत जामवाल के चेहरे पे ओमान, सऊदी अरब, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और कहीं इट्स अ लव स्टोरी, जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। वो भी बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। जब पोस्टर इतना इंप्रेसिव है तो ट्रेलर, फिल्म कितनी इंप्रेसिव होगी। यू मस्ट वॉच दिस टू फिल्म। और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस इन दो फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दे, बाकी को भी दे, क्योंकि उसके लिए इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे और उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया है। इन दोनों के बिहाफ में मैं कह रहा हूँ, द पोस्टर लुक अमेजिंग एंड इट गिव्स यू a small snippet of the film, you know। आप देखेंगे पोस्टर से आपको आइडिया लगेगा। और लूटकेस का तो ट्रेलर ही आउट है, इट लुक अमेजिंग, इट लुक वेरी प्रॉमिसिंग। आई होप यू गोइंग टू एंजॉय इट। और मैं ऑडियंस से चाहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे दें कि क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं। अगर मैं सही हूं तो प्लीज सपोर्ट कुणाल खेमू एंड विद्युत जामवाल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।